स्वागत तो करो हमारा। तो भाई लोग, वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 202 हमारे सामने फाइनली आ चुका है। ये चैप्टर कल ही आ गया था, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो इसके लिए माफ़ करना। और मैं सच बताऊं तो इस चैप्टर के बाद से क्लियरली ये फील हो रही है कि एक नई स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है। पहले के चैप्टर ऑनेस्टली बस एक रिकैप जैसे लग रहे थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल चैप्टर चल रहे थे, कुछ छोटे। एक्चुअली ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, पर मैं सच बताऊँ तो ये चैप्टर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस चैप्टर में हम ब्लास्ट, एम्प्टी वॉइड, साइतामा और गॉड इन सब की रियल पावर्स के बारे में जानने वाले हैं। और बात करें साइतामा की, तो इस चैप्टर में हम साइतामा की जो सीरियस पंच नहीं, जो नॉर्मल पंच होते हैं, उनकी ट्रू पोटेंशियल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमें गॉड, ब्लास्ट, इन सब के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। सो अगर तुम इस चैप्टर में इंटरेस्टेड हो तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लास्ट चैप्टर के एग्जैक्ट बाद वाले सीन से, जहाँ हमें मैजिकल बीस्ट दिखाए जाते हैं जो उस सिटी में अचानक से दो बड़े पोर्टल से निकल गए थे। तो अपना रोवर उन दोनों बीस्ट में अटैक कर देता है और बहुत ही बड़ा वाला अटैक लॉन्च करता है। और अगर तुम्हें यह नहीं पता कि रोवर कौन है, अरे वही जो मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में था, साइतामा ने जिसको अपना पेट बना दिया था रेगुलर, तो वही है साइतामा का पेट रोवर। तो रोवर ने उन दोनों बीस्ट के ऊपर अचानक से एकदम फुल स्वैग में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बीम लॉन्च कर दिया था। और उसके काउंटर में वो दोनों बीस्ट ने भी अपना बड़े बड़े दो एक्सप्लोजन कर चुके थे। और इन दोनों के क्लैश से जो इम्पैक्ट होने वाला था वो पूरी सिटी को उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब साइतामा उसको कुछ होने से रहा, तो वहाँ पर बाकी हीरोज़ भी तो थे, जैसे कि ब्लास्ट, फ्लैश, सोनिक, एम्प्टी वॉइड। हाँ, उसका घोड़ा बना दिया था साइतामा ने, ज़मीन में काट दिया था। और निंजा विलेज के कुछ निंजास भी थे, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई, साइतामा की तरह थोड़ी होते सभी। और उन सब की प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एंट्री होती है अपनी ब्लास्ट की, जो अपनी एक शील्ड यूज़ करके सबको बचा लेता है। और शील्ड की डिस्ट्रक्टिव रेंज देख के समझ जाओगी कि ब्लास्ट का लेवल कहाँ पर है। ये बंदा एस क्लास रैंक 1 में है, तो समझ ही सकते हो उसकी पावर किस लेवल पे है। और उस अटैक से इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि आसपास के जो बिल्डिंग्स या जो कुछ भी बोल लो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, एकदम धूल बन जाता है। और जहाँ ब्लास्ट लैंड करता है वो जगह एक मैसिव होल में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट ने भी जो डिफेंसिव शील्ड बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अब बेसिकली ब्लास्ट की बात करें तो उस जगह पे ब्लास्ट के अलावा किसी को भी उन मैजिक बीस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। और उन सबको ब्लास्ट बताता है कि वो दोनों चीज़ एक्चुअली डिवाइन बीस्ट है। जिसे सुन के सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाता है कि उन्होंने इसके पहले कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सुना भी नहीं था। ब्लास्ट रिवील करता है कि ये डिवाइन बीस्ट एक्चुअली गॉड के गार्डियन पेट्स है। वही जैसे साइतामा के पास अपना रोवर है, एक्चुअली रोवर तो वैसे भी मॉन्स्टर है ना, तो देखा जाए तो ये दोनों बीस्ट और रोवर मॉन्स्टर, हाँ अपना साइतामा हाँ बहुत चिल है, इसीलिए वो इतने बड़े मॉन्स्टर को भी अपना एक छोटा सा पेट बना लिया। वो चीज़ अलग है भाई, सब साइतामा अपने फुल स्वैग में रहता है हमेशा। वो ये चीज़ नहीं देखता कि सामने मॉन्स्टर है या फिर कुछ और, भाई उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, चिल गाय। और हमें कहीं ना कहीं ये फाइट ज़रूर देखनी है कि गॉड वर्सेस साइतामा का फाइट कैसा होगा, कौन जीतेगा। बट ये चीज़ आने से पहले हम एक चीज़ तो देख लिए कि गॉड का पेट और साइतामा का पेट, इन दोनों के बीच में जो क्लैश हो, भाई मुझे बहुत मज़ा आया इस चैप्टर में। और रोवर ने भी इतना डेंजरस अटैक किया था कि गॉड के दो गार्डियन बीस्ट से भी कम्पीट कर रहा था, जो ड्रैगन लेवल से भी बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल के बीस्ट थे। फिर एक बीस्ट जिसका नाम होता है भ्याकू, उसके ऊपर हमें साइतामा का फुट और केप दिखने को मिल जाता है। और भाई अपना साइतामा फुल स्वैग में उन दोनों के ऊपर एक पंच लैंड करने वाला ही होता है। और तुमको ज़रूर पता होगा कि साइतामा का नॉर्मल पंच भी कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, और वो पंच लैंड करने वाला ही होता है। और साइतामा लिटरली उन दोनों बीस्ट को पंच करते करते ये बता रहा होता है कि तुम दोनों बीस्ट मेरे डॉग से दूर रहो, मेरे डॉग पे भौंकना बंद करो। और इन दोनों ने इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट मारा था अभी, और इसके पेट ने भी, रोवर ने इतना बड़ा अटैक मारा था, इसको वो भौंकना बोल रहे हैं। भाई अपना साइतामा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और जब साइतामा अपना फाइनल पंच लैंड करने वाला ही होता है तब साइतामा और ब्लास्ट के पीछे उनको बहुत ही पावरफुल सेंस प्रेजेंट हो चुकी थी। और ब्लास्ट तभी पीछे मुड़कर देखता है, और तब वो देखता है कि जहाँ पर साइतामा ने ब्लास्ट का एकदम कुत्ता बना दिया था, उसको ज़मीन में गाड़ दिया था, उस जगह से अचानक से बहुत ज़्यादा स्मोक बाहर आ रही थी। और वो चीज़ देख के ब्लास्ट तभी रियलाइज़ करता है कि ये भी उस टाइम पे भी हुआ था जब साइतामा ने टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आके कॉस्मिक गारो को बस एक पंच में लिटा दिया था। तब कॉस्मिक गारो में से भी वही सेम वेपर आ रही थी। तो ये चीज़ देख के ब्लास्ट समझ गया है कि क्या होने वाला है। और अब सेम चीज़ साइतामा ने एम्प्टी वॉइड के साथ भी कर दी।
साइतामा लिटरली कॉस्मिक गरो के टाइम पे भी उसके पोर्टल्स को हाथ में पकड़ रहा था, किसी किसी को तो लात भी मार रहा था, जुपिटर को स्नीज मार के उड़ा रहा था। और अब एम्प्टी वॉइड के डायमेंशनल कटिंग स्लैश को भी वो आराम से इजीली एफर्टलेसली पकड़ रहा था। अब उसके पंचेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, डायमेंशन लेवल मैनिपुलेट भी कर रहे थे। पहले लगा था गारो वाली टाइम ट्रेवल के फाइट से कि साइतामा अब उतना पावरफुल नहीं रहा, क्योंकि जब साइतामा टाइम में पीछे आया था ना, तब जब साइतामा फाइट कर रहा था तब वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रहा था। पर जब वो पास्ट में आया तब मुझे लगा कि हाँ उसकी पावर कम हो चुकी होगी, क्योंकि वो पास्ट में आ गया ना। हालांकि उस साइतामा की मेमोरी भी चली गई, तो मुझे लगा कि हाँ शायद उसका पावर भी चला गया होगा। पर मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल गलत था। साइतामा का पावर बिल्कुल भी नहीं गया, अभी भी वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एम्प्टी वॉइड को भी वो बस एक सिंगल नॉर्मल पंच से ही लिटा दिया। और सबसे बड़ी बात, साइतामा ने एम्प्टी वॉइड के साथ जो किया, बस एक ही फाइट से वो गॉड के साथ कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया, जैसा कॉस्मिक गारो के टाइम पे सेम चीज़ किया था। बस एक नॉर्मल पंच, सीरियस पंच की भी उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही एम्प्टी वॉइड अपने शेल से बाहर आता है, तब वो सबसे पहले उन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, डायमेंशनल स्लैश। फिर ब्लास्ट अपना अटैक करता है, उसका नाम था गीगा ग्रेविटी ब्लू, जिसका यूज़ वो बेसिकली उन दोनों बीस्ट को अपने डायमेंशन में भेजने के लिए करता है। और उन दोनों को भेजने के बाद वो उस पोर्टल को भी सील कर देता है। और तुम इसी बात को सोच के इन दोनों का पावर लेवल तुम इधर मैच कर सकते हो कि ये दोनों बीस्ट एक गॉड के बीस्ट थे, ठीक है, गॉड की पेट की तरह थे। तो इन दोनों का पावर लेवल कितना होगा ये तो तुम समझ ही गए। और इधर सिर्फ 2 अटैक में इन दोनों बीस्ट का खेल खत्म हो। और उसके बाद एम्प्टी वॉइड अपने शेल से बाहर निकलता है, जस्ट लाइक गारो, और ब्लास्ट खुश हो जाता है। वॉइड अब मॉन्स्टराइजेशन को रिवर्स करने में मॉन्स्टराइजेशन की मदद कर रहा था ना। और साइतामा को हर बार की तरह इस चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बंदा आया, हर बार की तरह एक पंच मारा, बस सब कुछ ख़त्म। तो साइतामा को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हर चैप्टर के एंड में आता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर देता है और सारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो बंदा एकदम चिल का है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई मेरा नाम आ रहा है कि नहीं भाई, काम करता है चला जाता है, फेम तुम ले जाओ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि साइतामा को शायद अपनी पावर्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, या फिर शायद हो भी सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉर्मल रूटीन फॉलो करके साइतामा इतना मिस्टीरियस पावर होल्ड करता है। उसने अपने लिमिटर्स भी ब्रेक कर दिया। ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो यह चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले जो चैप्टर्स आ रहे थे उनसे तो ये बहुत अच्छा था। कुछ डिटेल्स भी थी इसमें जो हमें जानने को मिली उनके पावर्स के बारे में। तुम बताओ कि तुम्हें सबसे बढ़िया चीज़ इस चैप्टर में कौन सी लगी? मुझे 2 चीज़ लगी, जैसे कि पर ने अपना इतना पावरफुल अटैक लॉन्च किया, वो भी बिना बताए, एकदम फुल स्वैग में। फिर एम्प्टी वॉइड इधर फाइनली अपने शेल से निकला, फिर उन बीस्ट को हराने में उनकी मदद की, वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो तुम बताना तुम्हें कौन सी चीज़ बढ़िया लगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।